यूपी में हाथरस हादसे पर एसआईटी ने दी अपनी रिपोर्ट। हादसे का जिम्मेदार सेवादार को बताया। न्यायिक आयोग को दी जाएगी रिपोर्ट। हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिले अलीगढ़ और हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। विपक्ष की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। सरकार से भी मुआवजा बढ़ाने की मांग। 7 दिन में 12 पुल गिरने से बिहार में आया सियासी भूचाल। जेडीयू ने आरजेडी नेता तेजस्वी पर आरोप लगाए। तेजस्वी का पलटवार, कहा मैं तो 18 महीने ही मंत्री रहा। नीट पीजी की परीक्षा को लेकर नई तारीख जारी। 11 अगस्त को होगी परीक्षा। 2 पालियों में परीक्षा देंगे बच्चे। ब्रिटेन में 14 साल बाद सत्ताधारी दल को दी गई लेबर पार्टी ने की वापसी। 410 सीटों पर लहराया परचम। सुनक ने पद से दिया इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हाथरस में पंडाल लगाया। 80,000 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिली, लेकिन लाखों लोग शामिल हो गए और देखते ही देखते लाशों का अंबार भिज गया। कई सवाल है, लेकिन उनका जवाब हमें अब तक नहीं मिला। अब इन मामलों में राजनीति भी खूब हो रही है। एक तरफ सीएम योगी ने कहा कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जिम्मेदार है। लेकिन बड़ा सवाल उस बाबा को लेकर जिसके आयोजन में लाखों लोगों की जान चली गई। वो बाबा अब तक फरार है। यूपी के हाथरस में भगदड़ मचने के बाद 123 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन जिस नारायण हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भीड़ मची और ये बड़ा हादसा हुआ, वो अब भी फरार है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम पर बीती रात पुलिस ने छापे मारा और इस बीच एसपी सिटी सीओ के साथ पुलिस टीम आश्रम में पहुंची। 1 घंटे बाद अफसर जब बाहर निकले तो कहा गया कि सिर्फ सुरक्षा देखने के लिए यहाँ पर आए थे। बाबा अंदर नहीं है। अंदर 50 से 60 महिला और पुरुष हैं और ये वो लोग हैं जो अमूमन आश्रम आते रहते हैं। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में हाथरस हादसे के घायलों को देखने पहुंचे वकील एपी सिंह ने कहा कि बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं। बाबा कहीं नहीं भागे, वो यहीं है। जब भी पुलिस बुलाएगी बाबा जरूर आएंगे। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है। मृतकों के प्रति संवेदना बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हैं बिल्कुल सदैव वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और साथ ही परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और सेवादार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सत्संग में भगदड़ क्यों मची, इसकी अभी न्यायिक जांच होगी और न्यायिक जांच होने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि इतनी भीड़ को संभालने के लिए यहाँ जो इंतजाम किए थे वो नाकाफी थे। हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे, पुलिस के अलावा एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बहुत सक्रियता दिखाई गई, लेकिन ऐसी सक्रियता हादसा होने के पहले दिखाई होती तो शायद आज कोई अपने परिवार से न बिछड़ता। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए।
सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये सत्संग यूं ही चलता रहा। सुरक्षा और भीड़ को संभालने का जिम्मा बाबा की प्राइवेट आर्मी यानी कि सेवादारों पर था। तो वहीं जब सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला बाहर आ रहा था, तब उनकी गाड़ी के पीछे लोग भागने लगे और भागते भागते लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, दम तोड़ने लगे और देखते ही देखते लाशों का अंबार बिछ गया। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका पासवान जी, सपा प्रवक्ता यश भारती हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर मलिक, सवाल आप ही से। सवाल ये कि आखिर किस रफ्तार से जांच हो रही है कि अब तक बाबा फरार हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं, यहाँ तक कि एफआईआर में उनका नाम तक नहीं है। कोई भी दोषी किसी भी हद तक बच नहीं पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इस विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस विषय को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मैं निवेदन करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी से भी, कांग्रेस पार्टी से भी, इंडी गठबंधन से भी कि इस विषय पर कम से कम राजनीति ना करें। ये इंसानियत से जुड़ा मामला है, मानवता से जुड़ा मामला है, तो उसी दृष्टि के साथ इस विषय को देखा जाना चाहिए। और उसके साथ साथ कोई भी दोषी किसी भी हद तक बच नहीं पाएगा, चाहे दोषी अमीर हो या दोषी गरीब हो, वो बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोषी दोषी होता है और उसके ऊपर सवाल तो यही है ना डॉक्टर मलिक, सवाल तो यही है ना, दोषी दोषी होता है चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब बात बाबाओं की आती है तो तमाम पार्टियां बचने की कोशिश करती रहती है। यहाँ पर भी सारा ठीकरा सेवादारों पर फोड़ दिया। अगर दोषी है तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं? सरकार तो आप ही की है। जी देखिए, निश्चित रूप से जांच जारी है, जांच के आधार पर यह तय होगा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जहां तक बात है इस घटना की, जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है वो सेवादारों की कमी के कारण ही, उनकी त्रुटि के कारण ही ये घटना घटित हुई है। जो आयोजकों के द्वारा समिति गठित की जाती है, जो व्यवस्थापक समिति होती है, जो मैनेजमेंट को देखने का काम करती है, ये उनकी त्रुटि के कारण ही ये घटना घटित हुई है। इसमें सेवादारों की बड़ी चूक रही है। ठीक है, ठीक है। साथ साथ इस प्रकार हमारे साथ सपा प्रवक्ता यश जी भी जुड़े हुए हैं। यश जी, सीएम योगी पहुंचे थे, जब उन्होंने घायलों के परिजनों से मुलाकात की, घायलों का हालचाल भी जाना, उस वक्त उन्होंने कहा कि बाबा की फोटो किस नेता के साथ है ये बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कटाक्ष उन्हीं पर था। मोनिका जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने शुरुआत में एक बात की, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा दुखद है कि नेता और राजनीति शब्द बदनाम करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कर रहा है। राजनीति का अर्थ क्या होता है? लोगों के लिए जो तकलीफ है उसमें आप साथ में खड़े हो, जो उनकी तकलीफें प्रशासन तक नहीं पहुंच सकती उस बात को पहुंचाएं, जो सही रास्ते हैं वो प्रशासन को दिखाएं। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा तो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए धरना करें, प्रदर्शन करें, सरकार को चेताएं, सरकार की गलत नीतियों को बताएं। और सरकार का भी यही काम है, सबको साथ लेके करें, यही तो राज्य की नीति है। लेकिन ये राजनीति को ही बदनाम करना चाहते हैं, इस नेता को ही बदनाम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी स्थिति परिस्थितियां वही है। जो सरकार का दायित्व था उससे दूर हट करके, उससे भाग करके इस बात को जोड़ रहे हैं कि कौन किसके कार्यक्रम में गया। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जिस संदर्भ में राजनीति को कहा, मैं उस संदर्भ को समझ सकता हूं, उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। उस संदर्भ में और भावनाओं में देखें तो आशाराम बापू आज महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के जुर्म में अंदर है। नरेंद्र मोदी जी उनके कार्यक्रम में गए थे, तो उनके कुकृत्य को क्या नरेंद्र मोदी जी से जोड़ दिया जाएगा? या क्यों उनकी जितनी भी गलतियां उनको नरेंद्र मोदी जी से जोड़ दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी भी गए तो क्या उनसे जोड़ लिया जाएगा? और भी तमाम, बाबा राम रहीम जिनको समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जाता है, चुनाव के समय पैरोल पे बाहर आ जाते हैं, तो क्या मैं उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दूं उनके कुकृत्यों को? तो यह बड़ा निराशाजनक है कि लाशों पे अगर कोई बनाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से अगर भाग रहे हैं तो जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं।
तो अविरल मलिक जी, इन फोटो में क्या बुराई है? अगर लोग किसी पे आस्था विश्वास रख रहे हैं और उनके बीच में अगर जाकर के बात कही जा रही है तो उसमें बुराई क्या है? वो बुराई तो बता दीजिए मुझे। बेवजह किसी चीज को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं। अपनी अव्यवस्था 80,000 लोगों को परमिशन दी गई, 80,000 लोगों को परमिशन दी गई। अधिकांश लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाए। डॉक्टर मलिक, अविरल जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आपके पास आऊंगी। कमी पे कुछ बात कहेंगे? पुलिस व्यवस्था नहीं की, पुलिस व्यवस्था पे कुछ कहेंगे? कानूनी व्यवस्था ना, इंटेलिजेंस के पास कोई खबर थी? 80,000 लोगों की भी आपने अनुमति दी थी तो क्या 80,000? अविरल जी बीच में मत बोलिए प्लीज। 80,000 लोगों की अनुमति देने के बाद भी 80,000 लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए और इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आ गए। एक दिन में नहीं हुआ ये सब। आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपके क्षेत्रीय लोग क्या कर रहे थे? ठीक है यश जी, आपकी सरकार के लोग हो क्या नहीं? क्या आप एक दोनों एक साथ मत बोलिए प्लीज। अविरल जी एक साथ मत बोलिए प्लीज। मोनिका जी, मेरे समय में तो मैं ही बोलूंगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे तब मैंने तो कोई बात नहीं कही थी। उनके योगी जी कोई बात कह रहे थे, मैंने उस पर तो कोई बात नहीं कही थी। मैं तो केवल बात ये कर रहा हूं कि जान की कीमत कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है या नहीं है। दुनिया भर में अपने आप को धर्म का ठेकेदार साबित करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उन अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चाहे इंदौर के अंदर वो घटना घटे, चाहे वो मध्य प्रदेश की दतिया में घटना घटे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना घटे। ठीक है लेकिन जब कोई बात बिगड़ती है तो ये दूसरों पे दोषारोपण करना चाहते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए मलिक जी। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, ये हमने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया। 3 जनवरी 2023 को अरे भाई क्या किया है और किस बात पे किया है? किस बात पे किया वो प्लीज यश जी एक एक करके बोलिए प्लीज। यश जी अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ पाएंगे हम आप दोनों की बात को? आपने जवाब दिया ना, पहले उनसे जवाब तो ले ले, फिर तो आपसे बात करेंगे ना। इन्हें कोई अधिकार नहीं आरोप लगाने का हमारे ऊपर। सरकार छोड़ दीजिए, सरकार से चले जाइए, कोई आरोप नहीं लगाएंगे, व्यवस्था संभाल लेंगे हम। तब हमसे पूछेगा सवाल जवाब देंगे हम। अगर गलती होगी तो स्वीकार करेंगे उस गलती को और उस गलती को सुधारने का काम करेंगे। सदा के लिए जय जयकार कर रहे हैं। ये जो सदा के लिए बाबा की जय जयकार अखिलेश यादव कर रहे हैं अपने पोस्ट में, इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हमारे ऊपर आरोप लगाएं या वोट बैंक की राजनीति का आरोप। भारतीय जनता पार्टी मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति ये है, ये देखिए, ये है वोट बैंक की राजनीति। इसे देखिए। नहीं अविरल जी ये जवाब दीजिए ना कि आखिर क्या स्थिति है, आखिर ऐसी क्या स्थिति है जो आपको जांच करने से रोक रही है? 123 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भी एफआईआर में नाम तक नहीं। सरकार तो आप ही की है ना, तो सवाल तो आप ही से होगा। नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, जहां तक बात है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति समाजवादी। अरे अविरल जी सवाल कुछ और कर रहे हैं, आपसे जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति का सवाल किया मैंने अभी आपसे। क्या है वही बोलेंगे ना, मोनिका जी, वो जो रख के आए हैं वही बोलेंगे। सवाल पर ही मैं आ रहा हूँ। और जहाँ तक जांच की बात है, जांच जारी है, जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। और जांच इसीलिए होती है कि उसके कौन दोषी है उसका एक प्रकार से ठीक है यश जी आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी भी यहाँ पर है। ठीक है मलिक जी, शांत हो जाइए सर। प्रियंका जी, अभी जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर मलिक ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन योगी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य का ये कहना है कि राहुल गांधी आज यहाँ पर पहुंचे थे हाथरस में, उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, लेकिन ये वो राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, ये घटना नहीं होती तो नहीं जाते राहुल गांधी। अगर ये सब लोग सारी चीजें ये लोग संभाल लेते, ऐसी घटनाएं नहीं होती तो नहीं जाते राहुल गांधी। लेकिन अब अगर आप ये देखें इनको, अगर सेंट्रल लेवल पे देखें बीजेपी को, तो बीजेपी सीधे नेहरू को दोष दे देती है किसी भी गलती से, किसी भी चीज के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी थी
कांग्रेस पार्टी ही अच्छी थी और तब इनको क्यों चुना गया? ये तो लोगों को झांसा दे करके, उनको झूठ बोल करके, उनके ऊपर उनको झूठ गुत्थी पिला करके, जुमलाबाजी करके इन लोगों ने जो वोट लिया, अब उसके बाद में इनको ना केंद्र की राजनीति संभाल पा रहे हैं, ना राज्य की राजनीति संभाल पा रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे नेहरू तक चले जाते हैं और जब राज्य स्तर की बात होती है उत्तर प्रदेश की, तो चले जाते हैं अखिलेश तक, बहन मायावती जी तक, बसपा तक चले जाते हैं ये लोग ऐसा लगता है कि मतलब जो पुराने लोग हैं उन्हीं लोग के ऊपर सब कुछ फेंकना है। भाई ये वर्तमान में आप हो, आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब आप ये बोल रहे हो कि वो उसकी गलती, उसके फोटो उसके साथ है। हाथरस की जो बेटी के साथ में, मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो हत्या हुई, जो दुर्घटना हुई, जो उसके साथ रेप करके उसको मार दिया गया, बाहर निकलने पे उन आरोपियों को फूलमाला पहनाई जाती है बीजेपी के नेता के द्वारा। अब उससे ये क्या कहेंगे? तो मैं ये बोल रही हूँ, ये लोग तुरंत की बात चीजें क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं करते? क्या इनमें अगर मद्दा नहीं है भाई संभालने का, प्रशासन, राज्य या देश संभालने का अगर मद्दा नहीं है, सब चीज के लिए नेहरू दोषी है। अगर वहाँ उत्तर प्रदेश में खुश हो जाए तो अखिलेश दोषी है, बसपा दोषी है, तो ये लोग बैठे किस लिए हैं? प्रियंका जी, क्या आप ये मानती हैं कि बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एफआईआर में उनका नाम होना चाहिए, आप ये मानती हैं? देखिए बिल्कुल होना चाहिए, है क्यों नहीं भाई? प्रशासन उनका है, डबल इंजन की सरकार है, जिस चीज को ये लोग बुनवाते हैं हर जगह बोल के कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। एफआईआर में नाम लिख नहीं पा रहे हैं, जो पैसा लेके बैठ गए हैं ना सारे प्रशासन वाले। ठीक है डॉक्टर मलिक, अब आप जवाब दीजिए। अब तो कांग्रेस भी कह रही है, सपा भी कह रही है कि एफआईआर में नाम होना चाहिए। तो पैसा लेके ठीक है प्रियंका जी, बैठ गए हैं ये लोग, अब उनका नाम भी नहीं डाल सकते एफआईआर में। डबल इंजन की सरकार है। ठीक है प्रियंका जी, दोषी नेहरू है, अखिलेश है और ठीक है प्रियंका जी। तो आपने सुना डॉक्टर अविरल, यहाँ पर सपा पार्टी का भी यही कहना है, कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है कि एक्शन होना चाहिए, एफआईआर में नाम होना चाहिए। आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, तो फिर ऐसा क्यों, एफआईआर में नाम क्यों नहीं? नहीं, मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं और आप लिखकर रख लीजिए, कोई भी दोषी सच नहीं पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और यहाँ जिस तरीके से भाजपा शासित प्रदेश होता है वहां दौड़े चले आते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ, ये कन्हैयालाल टेलर के विषय में क्या कर रहे थे, ये पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई उस विषय पर क्या कर रहे थे, क्या वो मुद्दा नहीं हुआ उस विषय पर? ठीक है प्रियंका जी, आपके पास आऊंगी। क्या वो शर्म नहीं आ रही है? हिंदू मुस्लिम इनको यहाँ भी करना है, यहाँ अपने हिंदू भाई जो वहाँ मरे हैं वहाँ नहीं देखना है। प्रियंका जी प्लीज, आपके पास आऊंगी, मैं सवाल का जवाब ले लूं फिर आपके पास आऊंगी। जवाब तो दे ही नहीं रहे ना, प्रॉब्लम ये है, जवाब ये दे रहे। कन्हैयालाल कहाँ से आ गया? फिर कन्हैयालाल कहाँ से आ गए? भगदड़ मची आपके वहाँ, भगदड़ की जानकारी हमें दीजिए। भगदड़ मची है ये जो आपके भोले बाबा हैं, कन्हैयालाल हमारे देश में, ये कौन सी बात है? आपके हाथ में कानून व्यवस्था है, आपके हाथ में प्रशासन है, डबल इंजन की सरकार है और आप ये बोल रहे हैं कन्हैयालाल टेलर, कन्हैयालाल फिर हिंदू मुस्लिम। सुन लीजिए, कंटिन्यू बोलने से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट सुन लीजिए, सुनने से ही सब कुछ होगा। आप सुनिए, देखिए जिस प्रकार से ये यहाँ आते हैं वोट की राजनीति करने के लिए। प्रियंका जी एक आखिरी सवाल ले लूं, प्लीज बोलिए। जी नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये कन्हैयालाल टेलर के यहाँ क्यों नहीं गए थे, इन्होंने क्या किया था वहां जाकर? ये जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का दर्द है उस दर्द में बांटने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? अरे अविरल जी, बात अभी आप प्लीज मुद्दे की बात करिए, बात जिस मुद्दे की हो रही है उस मुद्दे की बात करिए। डॉक्टर मलिक आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं ना, आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में जब मरीज पहुंचे ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर्स की वहां पर कमी थी, क्या व्यवस्था थी वहां पर? नहीं, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ और उसके साथ साथ मेरा एक छोटा सा सवाल और है कांग्रेस। नहीं, उत्तर पहले आप इस चीज का दीजिए, उत्तर इस चीज का दीजिए कि वहां पर अव्यवस्था क्यों थी। मैं 1 मिनट में दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं। सरकार आपकी है, आप एफआईआर दर्ज करिए ना बाबा के ऊपर, क्यों विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं आप? जी
देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में जब कोई घटना घटित होती है तो राहुल बाबा क्यों फिर नहीं आप जाते? कांग्रेस मेरा पर ये आ सवाल गए, है। फिर आप कांग्रेस पर आ गए। नंबर 2, अविरल जी, किस मुद्दे पे बात हो रही है, आप किस मुद्दे पे जवाब दे रहे हैं? बात यहाँ पे अव्यवस्थाओं की हो रही है, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष पे ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा ना, आपको जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। मैं उसी पर आ रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया, कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। आप बस एक रटी रटाई लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। यश जी बोलिए, जवाब दीजिए। मोनिका जी, ये कितनी शर्मसार बात है कि अखिलेश यादव जी की ये फोटो दिखा रहे हैं। क्या वो बाबा आज से पहले अपराधी थे कि अगर अखिलेश यादव जी उनके कार्यक्रम में गए तो अपराध किया, और अगर अपराधी थे तो 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दे दी इन्होंने? तो बड़े दोषी तो ये हो गए। अगर अखिलेश यादव जी की 2023 की फोटो को बार बार दिखा करके किसी चीज को जोड़ना चाह रहे हैं, मेरा सवाल सीधा सा है, समाजवादी पार्टी का सवाल सीधा सा है, 80,000 लोगों को आपने अनुमति दी थी, 80,000 लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की? ऑक्सीजन की कमी थी, एम्बुलेंस की कमी थी, पुलिस सुरक्षा की कमी थी। 80,000 लोगों को 40 पुलिस वाले कैसे संभाल पाएंगे? लोकल इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस, देश का इंटेलिजेंस आगे कर क्या रहा था? लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रह गई, इसे कुछ पता ही नहीं था। तो ये शर्मसार बात है या नहीं है, ये सवाल इनसे नहीं है, ये तो दिख गया, परिणाम दिख गया कि ये नाकाम है कि व्यवस्था देने में। इसीलिए ये विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं मुझे एक सवाल पूछना है। अरे आपको सवाल नहीं पूछना, आपको अब जनता के बीच में दुख समय में आपको होना चाहिए। अगर राहुल गांधी गए हैं, कल अखिलेश यादव जी जाएंगे, कोई और नेता जाता है, तो आपको उनको सहयोग करना चाहिए लोगों के दुख दर्द को कम करने में, ना कि आरोपी बनाना चाहिए उन लोगों को कि जो लोग दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर मलिक, एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा भी जो वहां पर पहुंची, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि यहां पर बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि 123 लोगों की जान चली गई, जो 35 अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनमें कई लोगों की स्थिति बेहद गंभीर है। ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें आप कैसे किसी और के ऊपर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ सकते हैं? आपको जिम्मेदारी लेनी होगी ना। वो बाबा के जिम्मेदार नहीं, एफआईआर में उनका नाम तक नहीं, अब तक वो फरार हैं, वो ढूंढ नहीं पा रही पुलिस उन्हें। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बोलिए डॉक्टर मलिक। नहीं, यश जी, अगर आपको बोलना है तो आप ही बोल लीजिए, और उसके साथ साथ मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं। आपसे सवाल कर रहे हो ना, आपसे सवाल कर रहे हैं, आप प्लीज जिम्मेदारी लोगे, हाँ और ना में वक्त की बोल कमी है दीजिए। सर, प्लीज बोलिए डॉक्टर मलिक। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं, इंडी गठबंधन के प्रवक्ता अनेकों चैनलों में बैठकर इस बात को कह रहे हैं कि बाबा के द्वारा अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, अखिलेश यादव वहाँ अंधविश्वास को बढ़ावा देने गए थे क्या? ये मेरा सवाल है। अरे बात चल रही है, 24 की वीडियो दिखा रहे हो, 23 का घटना हुई है, आज आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते बोलते बार बार अखिलेश यादव जी का नाम लेते हुए? सुनिए, लोगों की जान चली गई, आप अभी भी अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हो। बात को देख रहा हूँ, कुछ शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? चलिए ठीक है विश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अविरल। प्रियंका जी बोलिए, वक्त की कमी है, एक आखिरी कमेंट प्रियंका जी। नहीं, देखिए, जो भी चीजें हुई बहुत दुखद थी, और जब 80 लोग का वहाँ दिया गया कि 80,000 लोग आएंगे, तो प्रशासन ने उस तरह इंतजाम क्यों नहीं किए? अगर वो बाबा दोषी है, अगर जिस हिसाब से प्रवक्ता बोल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता बोले वो बाबा दोषी है, तो उसको फिर से सत्संग करने की परमिशन क्यों मिली? और अगर नहीं दोषी तो सत्संग की परमिशन मिले तो प्रशासन क्यों नहीं वहाँ सतर्क हुआ? और अगर वो बाबा दोषी ये लोग मान रहे तो एफआईआर में उसका नाम क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें बहुत चीजें कहती हैं कि हाँ, ये साठ-गांठ है अंदर की। पैसा ले करके यूपी सरकार, केंद्र सरकार मुंह में टूट के बल बैठ गए हैं। ये लोग चंदाखोर हैं, लोगों की जान जाए तो जाए और सब लोग मर जाए, कोई मतलब नहीं। हमें चंदे से लेकर के, रिश्वत लेकर के अपना बड़े बड़े ऑफिसर्स बनाने हैं, अपना बड़ा बड़ा एलईडी लगवाना है, पोस्टर लगवाना, उसी में दिखाना, और बाकी ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं। ठीक, वक्त की कमी है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसे सवाल केवल सिस्टम